जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से मनुष्य को कर्म और जीवन जीने की सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित होता है। आप जितनी बार इसका पाठ करोगे, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन, मोक्ष का वर्णन किया गया है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल तो अवश्य ही मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा फल अवश्य मिलेगा। गीता या किसी भी पाठ का पूर्णतः ज्ञान पाने के लिए 4 स्तर होते हैं। स्वर्ण पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, अभ्यास ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन 4 स्तरों से गुजरने के बाद ही हमें किसी भी ज्ञान की पूर्णता प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय की कथा और उसका महत्व। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिकाधिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि इस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हुए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। ये नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु जी ने कहा, हे नारद, दुख सुख आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा 1.25 किलो ले। गेहूं के अभाव में 60 का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात सोम ग्रहण करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिसे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है।
ये थी हमारी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का महत्व, उसकी कथा। सुनने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में सुने तो इसका फल और अधिक भी प्राप्त होता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की कथा, कहानियाँ और व्रत को सुनने के लिए या जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।